Now let's do question number 4. Suppose the length of a rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter, 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of rectangular box. क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4. पहले जो गिवन हो आपको वो लिख लेना है हमेशा. गिवन क्या है? लेंथ दिया कितनी है? 7 सेंटीमीटर. ब्रेथ भी दिया है कितनी दिया है? 11 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, देखो हमें यहाँ पे लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है. इसमें डाल दो. लेंथ कितनी है? 7 है. ब्रेथ 11 है. हाइट नहीं है, h लिख दो ऐसे ही. 7 11 सा 77. h है ऐसे ही लिख दो. ठीक है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल. ये निकल गया. अब देखो इसमें आपको हाइट के अलग अलग केस दिए कि आपको अब वॉल्यूम फाइंड करना है जब हाइट उसकी 5 हो, 9 हो और 13 हो. तो लिख लेते हैं. फर्स्ट हाइट कितनी है उसकी? 5 सेंटीमीटर. फिर 9 सेंटीमीटर एंड थर्ड 13 सेंटीमीटर. कितना होगा वॉल्यूम? लेंथ ब्रेथ हाइट. लेंथ ब्रेथ डाल दी, हाइट डालनी है बस. तो देखो यही लिखेंगे क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी हमने डाल दी है. तो 77 इंटू एच है. एच कितना दिया यहाँ पे? 5 लेना है. तो कितना आएगा? 77 इंटू 5 कितना होगा? 385 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेम फॉर दिस 9 सेंटीमीटर. 77 है, हाइट कितनी लेनी है? 9 लेनी है. कितना होगा मल्टीप्लाई इनका? 693 सेंटीमीटर क्यूब. सेम फॉर दिस वन. 77 दिया है इंटू कितने लेनी है? 13 लेनी है. कितना आएगा आपका? 1001 सेंटीमीटर क्यूब. हो गया. अब इसमें भी हमें एक लीनियर पैटर्न फाइंड करनी है फॉर द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. सेम देखो पैटर्न फाइंड करो. देखो वॉल्यूम ये है, यहाँ पे देखो 77 77 77. बस ये चेंज हो रहा है ना. और इसमें कोई पैटर्न भी दिख नहीं रही है कि भाई 5 का मल्टीपल है या कुछ माइनस करके भी ये बन रहा हो. नहीं. ठीक है, तो हम देखो कैसे लिखेंगे. वॉल्यूम कितना? 77 तो आ रहा है और हाइट h मान लिया. जो यहाँ पे आ रहा है उसको डिफरेंट नंबर को h मान लिया. क्या आप h कुछ भी डाल दो अब तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स. ये आ गया आपका लीनियर एक्सप्रेशन फॉर रेक्टेंगुलर बॉक्स. समझ आया? अगर आपको जब भी बोले कि लीनियर पैटर्न फाइंड करनी है तो आप इसमें पैटर्न फाइंड करो कि आपको कॉमन क्या दिख रहा है. जो कॉमन दिख रहा है उसी को लिखना है. इतना हार्ड भी नहीं है ना. देखो 77 यहाँ पे दिख रहा है, 77 है, 70 सेम है ना. सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है. और वो भी हम वो लोग दे रहे हैं हमको ये नंबर कि आप ये नंबर डालो और फिर फाइंड करो कि इसका वॉल्यूम क्या होगा. राइट. तो 77 पहले डाल दो इसमें एंड देन वो जो भी नंबर बोल रहा है उसको आप कोई भी एक वेरिएबल मान लो तो आपका निकल जाएगा वॉल्यूम का लीनियर एक्सप्रेशन. है ना. डन. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5. Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as an linear pattern. तो देखो सरिता है वो एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेजेस है. वो हर दिन 20 पेजेस पढ़ती है. तो हमें बताना ये है कि 15 दिन बाद उसके कितने पेजेस बचेंगे पढ़ने वाले. है ना. तो देखो कैसे लिखेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 5.
पहले तो गिवन लिखना है। गिवन क्या है? टोटल पेजेस कितना है? पेज 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। ओके, अब देखो हमें बताना है कि 15 डे के बाद उसके कितने पेजेस बचेंगे टू रीड। तो देखो वो एक दिन में कितना पढ़ रही है? 20। 2 दिन में कितना पढ़ेगी? 20 इंटू 2। 3 दिन में कितना पढ़ेगी? 20 इंटू 3, है ना? ये नंबर ऑफ डेज है। एक दिन में 20, दूसरे दिन में 20, तीसरे दिन में भी 20, है ना? अब देखो 15 डेज के बाद करना है तो कितना होगा? ये आप काउंट कर लो, नहीं करना है फिर भी कोई बात नहीं। 15 तो 20 इंटू 15 कि 15th डे पर उसने 20 पढ़े। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका? 300। देखो उसने फर्स्ट दिन कितने पढ़े थे? 20 पढ़े। सेकेंड दिन कितने पढ़े? 40 पढ़े। थर्ड दिन कितने पढ़े? 60। ठीक है, मतलब थर्ड दिन उसने पढ़े 20, बट ये सब मिला के 60 आ रहा है। ठीक है, उसने फर्स्ट दिन 20 पढ़े, सेकेंड दिन भी 20 ही पढ़े, बट ये फर्स्ट और दूसरे दिन का मिला के है 40। कि इसके भी 20, इसके भी 20, तो ये मिला के 40 हो रहा है सेकेंड डे। ठीक है, सेम फॉर 60। तो फर्स्ट दिन के 20, सेकेंड के 20 और थर्ड के भी 20, तो ये मिला के कितना आएंगे? 60। तो थर्ड डे पे उसने 60 पेजेस पढ़ लिए हैं फर्स्ट 2 और 3 डे के मिला के। तो सेम फॉर 15 डेज हो गए 20 इंटू 15 300। मतलब फर्स्ट दिन से लेके 15 दिन तक उसने अभी तक 300 पेजेस पढ़ लिए हैं 1 डे से लेके 15 डे तक। ओके, अब बताना ये है कि 15 दिन बाद उसके पढ़ने के पेज कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? टोटल पेज कितने थे बुक के? 500 और उसने पढ़ लिए हैं 300, तो बचेंगे कितने? 500 है, राइट? उसने 300 पढ़ लिए तो माइनस कर दो, तो बचे कितने? 200। यही आंसर है कि उसके अब 200 पेजेस बच रहे हैं पढ़ने वाले। 200 पेजेस लेफ्ट टू रीड। ओके, अभी इसमें भी हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बताना है। कैसे बताएंगे? देखो इसमें भी आप एक ढूंढो कि आपको एक मिल क्या रहा है। व्हाट डू यू से? पैटर्न। ओके, अब देखो पैटर्न हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये 500 तो है ही, 500 पेज तो है ही, तो उसे रहने दो। अब ये 300 देखो, 300 आया कहाँ से? 300 यहाँ से आया है। 20 इंटू 15। अब इसमें पैटर्न फाइंड करो। अब देखो यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, बट ये है नंबर ऑफ डेज वो चेंज हो रहा है। उसका नंबर ऑफ पेज वो जितने पढ़ती है डेली वो तो कांस्टेंट है, 20 रोज पढ़ती है पेजेस। ठीक है, अब नंबर ऑफ डे चेंज हो रहा है ना कि भाई फर्स्ट दिन, सेकेंड, थर्ड, 15th जो भी है। तो देखो 20 तो आ गया, 20 तो यहाँ पे 20 लिख लिया। और ये देखो हमारे पास इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि किसका मल्टीपल है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, पता नहीं है। तो इसको कोई भी नंबर दे दो, n दे दिया, राइट? हो गया। तो ये है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। 500 थे, 300 यहाँ से आया, तो इसमें पैटर्न ढूंढो क्योंकि इसमें तो कोई पैटर्न आपको मिलेगी भी नहीं, राइट? तो ये है, ये इसको हमने इस पैटर्न में एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पे आप कोई भी डे रख लो तो आपके नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट का जो एक्सप्रेशन है वो निकलेगा। ये है एक्सप्रेशन फॉर पेजेस लेफ्ट टू रीड। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ डे है। डन एक्सरसाइज। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई रिप्लाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी